Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. Saurabh Bohra, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital अजमेर। देखिए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 और स्टेट कोटा राउंड 3 के रूल्स को लेकर, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बहुत जल्द ही हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करूं तब तक फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाए, या फिर कल तक फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट भी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का डिक्लेयर हो सकता है। फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ऑल इंडिया कोटा एमसीसी का रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा। साथ ही कुछ स्टेट्स जैसे यूपी, राजस्थान, दिल्ली आईपीयू का स्पोर्ट राउंड या हम कह सकते हैं थर्ड राउंड जो है वो कंडक्ट कराया जाना है। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चों को रूल्स को लेके अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के क्या रूल्स है और स्टेट कोटा के राउंड 3 के क्या रूल्स है। दोनों को मैं सेपरेटली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का रिजल्ट पहले आया है, देन स्टेट कोटा का राउंड 3 कंडक्ट कराया जाएगा, देन ऑल इंडिया कोटा का जो स्टे वैकेंसी राउंड है वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सारे रूल्स की बात करेंगे। एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 को लेके हम बात राउंड 3 को लेके हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एमसीसी का राउंड 3 का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। उसमें आपके पास दो सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ हो या फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया हो। अगर देखिए आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड के बाद जो स्टेट का थर्ड राउंड है आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हालांकि आपको एमसीसी के मॉपअप राउंड में या थर्ड राउंड में कुछ भी नहीं मिला है तो आप डेफिनेटली स्टे वैकेंसी राउंड में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिए कि स्टेट कोटा के राउंड 3 में जाने के लिए, राउंड 4 में जाने के लिए जो रूल्स है वो स्टेट वाले अप्लाई होंगे। ऑल इंडिया कोटा के स्टे में जाने के लिए या राउंड 3 में रिपोर्ट करने के लिए ऑल इंडिया कोटा वाले रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अगर आपको एमसीसी के राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है, आप स्टेट कोटा के राउंड 3 में तो जा ही सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर एमसीसी के राउंड 3 में आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया तो अगेन आपके पास दो सिचुएशन है, एक तो रिपोर्ट कर दिया और एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आपने रिपोर्टिंग नहीं करी। देखो एक चीज मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है रिजाइन मतलब क्या होता है और नॉट रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है। देखिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप अपने डॉक्यूमेंट एंड फीस सबमिट नहीं करते हैं तो उससे बोला जाता है कि आपने सीट ज्वाइन ही नहीं करी या फिर आपने सीट रिपोर्ट ही नहीं करी। ठीक है, क्लियर है। नॉट रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फोरफिट हो जाती है और डेफिनेटली आप वहां पे ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आप नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट घोषित हो जाते हैं। लेकिन रिजाइन का मतलब ये होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट और फीस जो है वो अलॉटेड मेडिकल कॉलेज के नाम सबमिट करा दी है। अब आपका मन है, अलॉटिंग करा दी, अलॉट हो चुकी है, रिपोर्टिंग आपने करा दी, अब चाहते हैं आप उस सीट को छोड़ना, उसे कहा जाता है रिजाइन। ठीक है, तो नोट रिपोर्टिंग और रिजाइन में ये फर्क है कि नोट रिपोर्टिंग में आपने डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं कराए, रिजाइन का मतलब है डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं। क्लियर है ये चीज। तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुई और अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो रिपोर्ट करने के बाद तो सिंपल आपकी काउंसलिंग ओवर है, आपकी काउंसलिंग खत्म है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में जो सीट अलॉट हुई है उसे रिजाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सीट मिली, आपने रिपोर्टिंग भी कर दी, डॉक्यूमेंट भी जमा करा दिए, फीस भी सबमिट करा दी, अब चाहे कि मैं उस सीट को छोड़ दूं तो आप सीट नहीं छोड़ सकते। तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में मिली हुई सीट को आप रिपोर्ट करें चाहे ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में सीट मिलने के बाद, रिपोर्टिंग करने के बाद उस सीट को आप रिजाइन नहीं कर सकते। रिजाइनिंग हमेशा रिपोर्टेड सीट की जाती है, ज्वाइंट सीट की जाती है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं अगर आपने एमसीसी के राउंड 3 में कॉलेज मिलने के बाद भी उसे रिपोर्ट नहीं किया, आपने रिपोर्टिंग खुद जानबूझ के नहीं करी, तो देखिए आपको ये नुकसान होगा कि आपको नेक्स्ट जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड है, स्टे वैकेंसी राउंड, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अगर आपको एमसीसी के थर्ड राउंड से कोई कॉलेज मिला है और आप जानबूझ के उसे ज्वाइन नहीं कर रहे तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे पहले होने वाले स्टेट के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो एमसीसी के राउंड 3 में सीट मिलने के बाद, अलॉट होने के बाद रिपोर्टिंग करे या ना करे ये आपके ऊपर है, लेकिन रिपोर्ट कर दिया तो आप रिजाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज। और अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो आप ऑल इंडिया के स्टे राउंड में भी नहीं जा पाएंगे। एकदम रूल क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट मैं बात करता हूं स्टेट का राउंड 3,
जो कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 की रिपोर्टिंग के वक्त मोस्ट ऑफ स्टेट्स का कंडक्ट कराया जाएगा एज पर शेड्यूल, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के रिपोर्टिंग की आखिरी डेट 18 सितंबर है, जबकि राजस्थान जैसे स्टेट का सेकंड राउंड थर्ड राउंड 12 से 18 सितंबर के बीच में कराया जाएगा। यूपी का थर्ड राउंड का रिजल्ट भी 16-17 सितंबर को आ जाएगा। आईपीयू का जो स्पोर्ट राउंड है वो भी 12-13 सितंबर को कराया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मेजर स्टेट्स या ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ डिसाइड करने वाले स्टेट राजस्थान, आईपीयू, दिल्ली और यूपी का जो थर्ड राउंड है वो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा के रिपोर्टिंग से पहले कंडक्ट कराया जा रहा है, रिपोर्टिंग के लास्ट डेट से, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद कराया जाएगा। तो स्टेट कोटा का राउंड 3 में कंडीशन आपके पास दो हो सकती है, या तो आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ हो या कॉलेज अलॉट हो गया हो। सीधी सी बात है, अगर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ तो आप ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रीम में जाएं। और अगर स्टेट का भी अगर फोर्थ राउंड होता है, चौथा राउंड अगर होता है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो। लेकिन अगर आपको स्टेट के राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई, फिर से अगर आपने उसको रिपोर्ट करना नहीं करना वो आपके हाथ में। अगर आपने रिपोर्ट उसको कर दिया, रिपोर्टिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट एंड फीस सबमिट करना। अगर आपने रिपोर्ट कर दिया तो अगेन आपकी काउंसलिंग ओवर है, अगेन ये सेम रूल आप पे अप्लाई होगा कि आप स्टेट कोटा के राउंड 3 की रिपोर्टेड सीट को रिजाइन नहीं कर सकते। एक बार आपने स्टेट कोटा के राउंड 3 में मिली हुई सीट को रिपोर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, फीस सबमिट कर दी, फिर आप रिजाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने उसे रिपोर्ट ही नहीं किया तो सीधी सी बात है, अगेन अगर स्टेट का फोर्थ राउंड अगर होता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऑल इंडिया के स्टे में तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया के स्टे में तो आप पे ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड वाला रूल अप्लाई होगा। ऑल इंडिया कोटा के थर्ड में अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आप ऑल इंडिया के स्टे में जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटा के स्टे के रूल्स को एक बार देखते हैं। तो सिर्फ वही कैंडिडेट ऑल इंडिया के स्टे में पार्टिसिपेट करेंगे जिन्हें कोई भी कॉलेज राउंड 3 में नहीं मिली, या राउंड 1 या राउंड 2 तक भी अभी उन्हें कोई कॉलेज मिली हो, चाहे उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी हो, मतलब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एकमात्र कंडीशन है कि डॉक्यूमेंट आपके पास हो। डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो आप ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में अलाउड किए गए हैं इस साल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आपके पास कोई भी मौका नहीं रहेगा, आपको नीट 2024 के लिए वापस से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने जो चॉइसेस फिल करी है और उसमें से कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपको वो सीट ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साफ साफ एमसीसी के रिवाइज्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एमसीसी के स्टे वैकेंसी राउंड में मिली हुई सीट को, अलॉटेड सीट को अगर रिजाइन कर देता है, मतलब रिपोर्ट ही नहीं करता, वो फेल्स टू रिपोर्ट, अगर कोई भी कैंडिडेट उस सीट को रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहा किसी भी कारणवश, या तो उसे दूर की कॉलेज मिली है या वो नहीं लेना चाहता कॉलेज, तो फिर उसे 1 साल के लिए नीट यूजी की काउंसलिंग से डिबेट कर दिया जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर नीट 2024 देने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड में आपको सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो डेफिनेटली आपको वो कॉलेज रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के रूल्स को लेके, स्टेट कोटा के राउंड 3 के रूल्स को लेके, ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड के रूल्स को लेके, तो ये एकदम क्लियर है। एक कुछ बच्चों का कॉमन डाउट था कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कोई कॉलेज आपको मिल गई तो क्या उसे भी ज्वाइन करना कंपलसरी है? तो सीधी सी बात है, अब वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में कॉलेज मिली है तो आप चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं, आप रिपोर्टिंग ही मत कीजिए। आप रिपोर्टिंग ही मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ऑल इंडिया के स्ट्रीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मत कीजिए रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया, एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया तो आपकी काउंसलिंग खत्म है, आपकी काउंसलिंग ओवर है, आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में रिपोर्टेड सीट को फिर रिजाइन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आपके रूल्स क्लियर हुए। ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड में चॉइस फिलिंग आपको बहुत समझदारी से करनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग करने में, या सारे डाउट्स कॉल पे सोल्व करने में, तो आप हमारे डायमंड प्लान में एनरोल कर सकते हैं मात्र 3000 प्राइस है इसका। 9521270863 आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको कॉमन वाली प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, हर एक मेडिकल कॉलेज का फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बॉन्ड वाला पीडीएफ चाहिए, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस चाहिए, बायोमेडिकोस के स्पेशल ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में आपको एनरोलमेंट चाहिए जहां आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे,
दो मेडिकोस के द्वारा गाइडेंस चाहिए, व्हाट्सएप असिस्टेंस चाहिए, तो आप गोल्डन प्लेन में एनरोल कर सकते हैं। इसका प्राइस है मात्र 1500 रुपए। लेकिन मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूंगा कि स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको डायमंड प्लान में एनरोल करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको इंडिविजुअल पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट मिलना जरूरी है। उसी से आप सही तरीके से काउंसलिंग करवा पाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।